हिंदी 2025 खंड बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामकृष्ण दास, रामचंद्र शुक्ल। जयशंकर प्रसाद इसका उत्तर होगा। प्रेमचंद का विशेष महत्व किस रूप में है? ये उपन्यासकार हैं। इनकी रचना है गबन और गोदान, दो प्रमुख उपन्यास हैं। साथ में कहानीकार भी हैं, लेकिन इनकी प्रसिद्धि उपन्यासकार के रूप में ही है। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं इंसा अल्लाह का। निम्नलिखित में से गद्य की विधा नहीं है, तो महाकाव्य जो है गद्य की विधा नहीं है। उपन्यास, एकांकी, नाटक, कहानियाँ, निबंध, ये सब गद्य की विधाएं हैं। विधाएं उसे कहते हैं जिस शैली में रचना होती है। कोई लेखक या तो कहानी लिखता है, उपन्यास लिखता है, नाटक लिखता है, या फिर उपन्यास लिखता है। गद्य में रस का उपयोग नहीं होता है, अलंकार का उपयोग नहीं होता है गद्य में। जबकि काव्य में जो है, कविता जो है, उसमें रस, छंद और अलंकार का उपयोग होता है। इसीलिए कविता को पढ़ने में खुशी महसूस होती है और गद्य को पढ़ने में थोड़ा उतना आनंद नहीं आता है। महाकाव्य जो होता है रस से भरा होता है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, इसके लेखक हैं। और रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार केशव हैं। और ये रीति काल के कवि हैं और ये रीतिबद्ध कवि हैं। जबकि भूषण भी रीत, देव और मोतीराम ये रीति मुक्त हैं और भूषण और केशव रीति बद्ध हैं। और बिहारी जो हैं वो रीति सिद्ध कवि हैं। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं हैं? तो 7 कवियों की रचनाएं हैं। प्रथम तार सप्तक का संपादन 1943 ईस्वी में अज्ञे ने किया था। द्वितीय तार सप्तक का संपादन 1951 में किया गया था और तृतीय तार सप्तक का संपादन 1959 में किया गया था। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। और सरस्वती पत्रिका इस युग की प्रमुख पत्रिका थी, जिसमें सभी प्रकार की हिंदी रचनाएं छपती थीं। सरस्वती पत्रिका और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को परिष्कृत किया, उसका विस्तार किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी भाषा के जनक हैं, खड़ी बोली के। और महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनकी पत्रिका सरस्वती, जिसका संपादन उन्होंने 1903 से 1920 ईस्वी तक किया, करीब 17 साल तक। और इस काल में उन्होंने हिंदी भाषा को काफ़ी आगे बढ़ाया। 1898-99 में बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया था। श्याम सुंदर दास भी एक बहुत बड़े निबंधकार हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं तो रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र इस समय हरियाणा में पड़ता है और यहीं पर महाभारत का युद्ध होता है, तो उसी पर इनकी रचना है। बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा आप जानते हैं मथुरा के क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी है लखनऊ में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में। भोजपुरी पूर्वांचल, और पूर्वांचल मतलब जैसे गोरखपुर, बस्ती, प्रयागराज, बनारस, महाराजगंज, कुशीनगर, पूर्वांचल में जो 28 ज़िले हैं उन सबों में भोजपुरी बोली जाती है। इसका अतिरिक्त बिहार में, पूरे राज्य में, बिहार राज्य में भोजपुरी बोली जाती है।
हास्य रस का स्थायी भाव है हास। क्रोध का रौद्र शायद हो सकता है। रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार का। और भय, तो रस 11 होते हैं, तो उसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस प्रमुख हैं। शांत रस भी महत्वपूर्ण रस होता है, और एक भक्ति रस भी होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16 मात्राएं। चौपाई में 4 चरण होते हैं, और चारों चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके अलावा दोहा और सोरठा और रोला भी होता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है और रूपक अलंकार है। और पीपर पात, पीपर जो पीपल होता है उसके पत्ते के समान जो मन है, सरिस मन है समान, मन जो है डोला है। तो यहाँ भेद कर दिया गया है, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद किया जाए, तो इसमें पीपर पात जो है उपमेय है, और सरिस मन क्या है? उपमान। और जिसमें जो मन की में जो है भेद, पीपर के पात के समान जो मन डोल गया है, तो उपमा दिया जा रहा है कि पीपर के पत्ते के समान जो है मन डोला है। तो इसमें रूपक अलंकार है, मतलब इसमें एक दूसरे में ये एकदम समा जाता है, उपमेय और उपमान। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान मन ने जिससे तुलना की जाए, तो मन यहाँ पे उपमेय है और पीपर पात जो है उपमान है, तो यहाँ रूपक होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर तुलना तो की जाती है, लेकिन उसमें उसको जोड़ा नहीं जाता है। इसमें जैसे संभावना जताई जाती है उत्प्रेक्षा में, जैसे इसका लक्षण होता है मानो, जानो, ये जहाँ आता है मतलब मान लिया जाता है उत्प्रेक्षा में, संभावना। और उपमा में समानता बताई जाती है, मतलब उसका मुख चंद्रमा के समान है। और उत्प्रेक्षा में संभावना बताई जाती है, और रूपक में भेद कर दिया जाता है। और अनुप्रास अलंकार में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, जहाँ एक ही शब्द कई बार है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। पंचवटी में प्रयुक्त समास है, तो पंचवटी में द्विग समास है, क्योंकि 5 वटी है, मतलब ये पंच मतलब 5 नंबरों को इंगित कर रहा है, 5 संख्याओं को, तो द्विग समास होगा। कर्मधारय में समास क्या होगा? द्वंद्व समास में जैसे माता पिता, भाई बहन, ये द्वंद्व समास होगा। गंगा का पर्यायवाची है सूर्य, जलयान, गगन, सूर्य, तो सूर्य गंगा का पर्यायवाची है। अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है, अभी जो है उसमें लगा हुआ है, मान में उपसर्ग जो है वो शब्द से पहले लगते हैं। जैसे अ है, तो इसमें हम समान शब्द जोड़ देंगे तो असमान हो जाएगा। व्यय में अप जोड़ देंगे तो अपव्यय हो जाएगा, और सार में अनु जोड़ देंगे तो अनुसार हो जाएगा। तो उपसर्ग जो है उस शब्द के पहले लगते हैं। तद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग का रूप होगा तस्मयी। तद को स कहते हैं सह, स माने वह, सह तव ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तेभ्यः, तस्मयी ताभ्याम, तो तस्मयी जो होगा चतुर्थी वचन होगा। पद परिचय की दृष्टि से पद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, तो 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य में प्रधानता होती है, कर्ता की होती है, क्योंकि और कर्मवाच्य में कर्म की होती है, और भाववाच्य में भाव की होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, तो अक्षर जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है।